नमस्कार दोस्तों। आज अर्श भरोगा 24 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ आप लोगों के बीच में ला रहा हूँ। जो सहारा से भुक्तभोगी और पीड़ित हैं, जो 2022 से संघर्ष करते हुए आ रहे थे, आंदोलन करते हुए आ रहे थे, सहारा से भुगतान लेने की लड़ाई लड़ते आ रहे थे, और जिनका लोगों ने सुब्रत राय को संरक्षण देते आए, जो भी वरिष्ठ जो सहारा के थे कार्यकर्ता, ऑफिस के लोग, आज तक बचाते ही आ रहे हैं। उस समय शायद उन लोगों का ये आशा था कि कंपनी खुलेगी तो हम लोग का काम आगे बढ़ेगी और हम लोग का जो सैलरी है उसी तरह रहेगी। इसके कारण कंपनी भी उन लोग को सांत्वना दे रही थी। कंपनी के वरिष्ठ जो कर्मचारी रहते थे वो लोग ही सब बरगलाते थे कि कंपनी को किसी तरह भी 2-3 साल इसी तरह घिस दे ताकि भुगतान देने में विलम्ब हो। लोगों को समझ में आ जाए कि सहारा इंडिया भुगतान नहीं देगी, कंपनी डूबेगी। लेकिन झारखंड के लोग बहुत ही संकल्पित होते हैं कि जहां से पैसा जाती है वहां से निकाल के रहते हैं। बहुत ही यहाँ के लोग जितने प्रेम भाव से लोग घुल मिलते हैं, उतने ही संकल्प के साथ लोग कहते हैं कि जो मैं ठाना हूं उसे मैं पूरा करूंगा। लेकिन बहुत ही आज उन लोगों पर दुख हो रहा है जो कार्यालय खोल के सुब्रत राय को संरक्षण दी, आज उसमें काम करने वाले लोग थे उन लोग भी सुरक्षा दी। लेकिन यहाँ पास जो छोटे कार्यकर्ता थे सहारा के, जो काम करते थे, वो जो एजेंट के रूप में बोला जाता था, चाहे बड़े हो चाहे ऑफिस के लोग हो, सभी लोग का इन्वेस्टर थे और स्वयं का भी इन्वेस्टमेंट था। इसे अचूका नहीं कहा जा सकता। सभी लोग इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन वो लोग सभी को खुलेगा, सहारा भुगतान देगा, इस तरह की बातें अनर्गल बातें करते करते वो समय व्यतीत करते करते आज करीबन कंपनी का बंद हुआ 3 साल हो चुका। लेकिन मुझे पता था आंदोलनकारी जो सहारा से सोचे थे कि एक कंपनी अब खुलने नहीं जा रही है, धीरे धीरे उनका पर्दा खुलते जा रहा था कि अंदर में क्या है। एकदम खोखा सारे पैसे का ये लोग बंटे धार कर दिए। सभी लोग कोई बेडोसनिया लेके चले जा रहे हैं, कोई अपनी कंपनी खोल दे रहे हैं, कोई अपने जमीन जायदाद खरीद ली है। यही आज तक दिख रहा है। जब सरकार का डंडा चला तो देखिए जो सहारा सेवी का मामला जो चलते आ रहा, केवल हम लोग को बरकरार जा रहा सहारा सेवी सहारा सेवी। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, सब केवल सुब्रत राय का चाल थी। लेकिन चलिए वो भी आज तो चलेगा कि भुगतान देंगे लोग कहते थे, वरिष्ठ लोग, कि सुब्रत राय ऐसे है कि भुगतान पाई देने का संकल्प किया। लेकिन आज तक दिए नहीं, वो भी स्वर्गवास हो चुके हैं। और अब उनके
बेटे के द्वारा, सुशांतो राय के द्वारा मैसेज आ रही थी कुछ दिन पहले, जो कि दिल्ली में आंदोलन था 2 तारीख को। तो उस समय सब सुशांतो राय के द्वारा आ रहा था कि मैं इंडिया आऊंगा और भुगतान सभी जमाकर्ताओं का पाई दूंगा और फिर कंपनी खुलेगी। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, ये सब जो है अपने स्वर्गवासी पिता सुब्रत राय का अंतिम संस्कार करने के लिए जब नहीं आए, तो अब क्या इंडिया के भारतवासी के लोगों को जो पैसा कंपनी गबन कर ली है, क्या वो देने के लिए आपके पास आएंगे? बुड़बक ना बने। और अब तो झारखंड में बहुत बड़ा इतिहास हो गया है। जो 2022 में जितने भी जमाकर्ता, कार्यकर्ता, जो एजेंट के रूप में एक टीम गठन करके आंदोलन किए थे और रांची, झारखंड के कई थानों में केस किया गया था, दर्ज करवाया गया था, सानहा के रूप में दर्ज कराया गया था। लेकिन आज वो विकराल रूप लिया गया और दर्ज किया गया केस, और आज जाके उसका प्रारूप दिखा जा रहा है। कुछ दिन पहले से आपको पेपर के माध्यमों से न्यूज मिल रहा था कि केस पे कार्रवाई चल रही है। सीआईडी के पास हम लोग जा रहे थे कई बार। कुछ दिन पहले देखिए कि पोर्टल के नाम से कई फ्रेंचाइजी ऑफिसें खुले हुए थे, जिसमें लूट मची हुई थी सहारा के नाम से, कि सहारा कार्यालय है, यहाँ से पोर्टल जो करेंगे एकदम सुरक्षित आपकी भुगतान 15 से 30 दिनों के अंदर मिलेगी। लेकिन वहां पास केवल एक ही चीज हो रही थी, लूट हो रही थी। 50, 100, 200, 500, 1000 नाम गलत के नाम से, एड्रेस पता के नाम से, सिग्नेचर में वेरीफाई करवाने के नाम से, हर तरह के किंतु परंतु लगा के आपको पैसा लिया जा रहा था। और उसमें ऑफिस जो होते थे उसमें वो सहयोग करते थे। आज झारखंड गवर्नमेंट का मैं धन्यवाद करता हूं, जनता को जो आज लूटने से, जो पहले से लूटे हुए थे, आइन लोगों का भरमाए हुए जो एजेंट थे, चाटुकार जो अभी भी हैं और जनता समझ नहीं रही है, वो उनका आज पर्दाफाश हो रहा है। और जल्द, एकदम जल्द आपको सुनने को आएंगे जो लोग इस तरह से उल्टा सीधा किए थे, उनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसने जा रही है झारखंड गवर्नमेंट। आज सावधान हो जाए ऐसे एजेंटों से जो आपके घर के अगल बगल पड़ोस हुए, गबन कर लिया आपके पैसे को वो लोग, इसीलिए आज आंदोलन में शामिल नहीं हुए, संगठन में शामिल नहीं हुए। आपकी पाई का जो पैसा होगा ना, वो लोग खुद गबन किए हुए हैं, लाखों करोड़ रुपए गबन किए हुए हैं, इसलिए आपके साथ सामने नहीं आ रहे। मैं खुल के बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं, अगर आज उनके पास एक एक कागज मांगा जाए तो एक भी आपके पास नहीं होगा, जमा के नाम से पॉकेट में भरा गया। मैं इसलिए बोल रहा हूं, लोगों का सामने आ रही है, बातें आ रही है, पुख्ता साबुत है मेरे पास, एक एक नाम बोलूंगा जिनका गमन किया हुआ है, जो एजेंट बड़े बड़े लोग। आज जिस समय कार्यालय बंद किया गया, बड़े बड़े एजेंट जो थे इसमें, जो ऑफिस से टच में रहते थे
ऑफिस कार्यालयों को चाटुकारी करते थे, उनका पैसा लगभग निकाल चुके हैं। एकदम ऑफिस कार्यालयों का बंटा धार कर दिया गया, छोटे छोटे निवेशकों का पैसा नहीं दिया गया, और जो लोग सम्मिलित थे उनका भी नाम उजागर होगा। अगर जांच कर दिया जाए बारीकी से तो देखा जाए जो लोग वरिष्ठ वहां कहलाते थे, स्टेज पे मीटिंग लेते थे, आज उन्हीं का बात होता था। और अधिकतर फ्रेंचाइजी कार्यालय के ऑफिसों के द्वारा यह भुगतान लिया गया। बहुत ही हेरा फेरी हुआ सारे इंडिया में। इसके चलते आज कंपनी डूब गई। आज भी मैं कहता हूं, आज कंपनी को सबसे ज्यादा डुबाने का कार्य किया तो सबसे ज्यादा वरिष्ठ जो यहां के कहलाते थे, बड़े दिग्गज एजेंट कहलाते थे, पोस्ट वाले कहलाते थे, वही लोग डुबाए। आज जितने भी निवेशक हैं वो खुद पैसा डुबाए, क्योंकि वो करोड़ रुपया बड़े बड़े एजेंट डुबाए और अपने पैसे निकाले। मैं भुक्तभोगी हूं, मैं भी भुक्तभोगी हूं, मैं भी एजेंट हूं, लेकिन मैं क्यों सामने हूं? क्योंकि हमारा पाई पाई जो 20 वर्षों से पैसा जमा किया था वो पैसा डूबने, और मेरे जमाकर्ता जो घर से जाते थे उन घर में सम्मान मिलती थी, वो सम्मान छीन लिया वो लोग। मैं इसलिए एकदम संकल्पित हूं कि मैं चाहे जो हो जाऊं, चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े, मेरा कोशिश एकदम जारी रहेगा, हर समय जारी रहेगा कि मैं कोशिश करूंगा जितने मेरे जमा करता थे उनका मैं पाई पाई ब्याज सहित भुगतान कराने का कोशिश करूंगा। लेकिन हमारे में वो ताकत नहीं है कि मैं सरकार से लड़ पाऊं, इस सुब्रत राय से लड़ पाऊं, क्योंकि सरकार को तो सुब्रत राय खिलौना बना के रखी हुई है। एक बार भी जिनकी सरकार है क्या बोलती है कि भुगतान दे लेंगे? नहीं, केवल अमित शाह जी आते हैं, जहां चुनाव होती है वहां वो संतावना ढोल बजा के चले जाते हैं। आन फान में तो पोर्टल लॉन्च कर दिए, लेकिन पता नहीं उस पोर्टल में कमियां क्या क्या थी, उसको सुधारने का काम कभी आज तक नहीं किया। अरे पोर्टल लॉन्च ही कर क्यों किए? जब तक कार्यालय से वेरीफाई करके भुगतान दिलाने का काम नहीं होगा तब तक इस पोर्टल से पाई पेमेंट नहीं हो पाएगी। कार्यालय से जांच करवा के और पोर्टल में अगर डालवा दिया जाए तो सूद ब्याज सहित भुगतान हो जाएगी। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों कि भुगतान तो देना ही नहीं, तुच्छ कुछ लोगों को देना है, 10,000, 5,000, 2,000, 10,000 लोगों को देना है, और बाकी उसी जो बताते हैं ना 24,000 करोड़, उस 24,000 करोड़ में भी बांटने की मंशा नहीं है सरकार। आज सुब्रत राय उसी पे ही लगे हैं, क्योंकि आज तक 5,000 करोड़ पोर्टल के माध्यम से बांट नहीं पाए। 2 साल हो चुका, अब बांट भी नहीं पाएंगे, बांट भी नहीं पाएंगे। जिस दिन कार्यालय जो मेन हेडक्वार्टर से जांच करवा के सभी जमाकर्ताओं का सर्च करके कि भाई सर्टिफिकेट हमारी है, ये पैसा भी जमा किए थे हमारे सारे कार्यालय में, इनका भुगतान 50,000 जमा किए थे,
ब्याज सहित 1 लाख हो रही है, 50,000 का 1.5 लाख हो रही है, 2 लाख हो रही है ब्याज सहित। ये भुगतान अब मेरे द्वारा वेरीफाई किया गया है, सारा चीज़ वेरीफाई किया गया है, इनका अकाउंट नंबर भी सही है, नाम भी सही है। अब इनको पोर्टल में डाल के आप सरकार जो है इन्हें भुगतान इनके अकाउंट में दिया जाए। तो एक तरह से ये भुगतान जो 24,000 करोड़ है ना, 45 दिन क्या बोलते हैं, 1 महीना भी नहीं लगेगा भुगतान हो जाएगा, क्योंकि ये 24,000 करोड़ एक प्रसाद है। जो 3,00,000 करोड़ का भुगतान देनी है और 24,000 करोड़ क्या मायने रखते हैं। लेकिन एक ही चीज बोलेंगे दोस्तों, आज भी सचेत हो जाए, भरमाई हुए लोगों से बचे और जल्द झारखंड में गवर्नमेंट हेमंत सोरेन का कानूनी शिकंजा चलने जा रही है। जो 2022 में जो केस दर्ज किया गया था उसके द्वारा कल 15/4/2025 को करीब हम लोग CID कार्यालय में जो आवेदन दिए थे उसका बहुत ही बेहतरीन लोगों का सुनवाई हुआ, बात विचार चला और DGP साहब से भी बात विचार कल हुआ, जिसमें साफ तौर पे बोले हैं कि जो गबन किए हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड से एकदम कानूनी डंडा चलेगी और उनका भुगतान दिलाऊंगा, उस पर मैं सहमति नहीं करता हूं, लेकिन सभी को झारखंड में घसीट के लाऊंगा। बड़े बड़े अधिकारियों जो देश विदेश भाग चुके हैं, झारखंड से जो भाग चुके हैं, उन्हें मैं घसीट के लाऊंगा और झारखंड के लोगों को दिखाऊंगा कि जो लोग इस तरह का गबन करेंगे उनका उचित दंड सलाखों के पीछे है। तो आज झारखंड के लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और झारखंड गवर्नमेंट को भी बहुत धन्यवाद देता हूं। गरीबों का आंसू को जो छलके थे उनको नजर आया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं सोरेन साहब को, और DGP साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, अनिल गुप्ता जी को, कि हम सहारा पीड़ितों का उनका बहुत बहुत कृपा हुआ और आगे का विशेष जानकारी मैं फिर लाऊंगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर नया वीडियो के साथ आता हूं सहारा का लेटेस्ट न्यूज के साथ। धन्यवाद।